हाँ भाई, जिस किसी को खाना वगैरह खाना हो तो खा सकता है भाई, बस आधे घंटे रुकेगी और फिर चलेगी, ठीक है। बस के कंडक्टर की आवाज सुनकर सब लोग धीरे धीरे बस से नीचे उतरने लगते हैं। बस एक ढाबे पर आकर रुकी थी। ढाबे के बोर्ड पर लिखा था सिर्फ 50 रुपए में 5 रोटियां, एक सब्जी, दाल और चावल। इसके साथ ही नीचे छोटे छोटे अक्षरों में ये भी लिखा था कि थाली में दोबारा खाना नहीं दिया जाएगा। सभी लोगों ने वो बोर्ड देखा तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि सभी के हिसाब से बस 50 रुपए में इतना खाना कहीं नहीं मिल सकता था। बस में मौजूद लगभग सभी लोगों ने पैसे देकर खाने के लिए पर्ची कटवा ली और फिर सब लोग ढाबे के बाहर पड़ी बेंच पर बैठकर अपनी अपनी थालियों का इंतजार करने लगे। तभी एक वेटर बाहर आया और उसने सबके सामने खाने की थाली रख दी। लेकिन जैसे ही सबने खाने की थालियों को देखा तो सबके चेहरों का रंग ही उतर गया। हैं? ये क्या है? इसे रोटी कहते हैं क्या? अरे ये तो पूड़ी से भी छोटी है। और ये इतने से चावलों से क्या होगा? दाल और सब्जी भी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं है। इसमें क्या किसी का पेट भरेगा? ये तो सरासर धोखेबाजी है। चलो हम सब मिलकर ढाबे के मालिक से बात करते हैं। हाँ तो मैंने बोर्ड पर ये कब लिखवाया कि बाल्टी भर के दाल और सब्जी मिलेगी या 5 किलो चावल मिलेंगे? देखिए मैडम, बात साफ है, रोटियां भी हमारे यहाँ इतनी ही बड़ी बनती हैं। अब पेट भरता है तो ठीक, वरना एक थाली का और कूपन कटा लो, दिक्कत कहाँ है? अरे ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ओए, गुंडई की बात मत करना, समझी ना? बहुत आते हैं और रोज आते हैं तेरे जैसे, इसीलिए मैंने भी लठैत रखे हैं अपने साथ। वैसे तेरे लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। बोलाऊं क्या बाहर निकल के? कंचन जितनी कंजूस और लालची थी उतनी ही बदतमीज भी थी। कंचन की बात सुनकर जैसे ही उस महिला ने कंचन के पीछे देखा तो वाकई वहां पर लाठियां लेकर 2 लठैत खड़े हुए थे, जो कंचन ने ही रखवाए हुए थे ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए। फिर एक दिन, हाँ भाई, जिस किसी को खाना वगैरह खाना हो नीचे उतर कर खा ले वे, बस आधे घंटे रुकेगी और फिर चलेंगे। भैया ये ढाबा ठीक तो है ना? हाँ हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं मतलब मैं तो ये पूछ रहा था कि कहीं ये ज्यादा महंगा तो नहीं है। इतना कहकर बस का कंडक्टर सबसे पहले बस से उतरा और फिर कहाँ गायब हुआ किसी को पता नहीं चला। और फिर कंडक्टर की बात पर भरोसा करके रमन भी अपने बेटे के साथ बस से नीचे उतरा और सामने लगे बोर्ड को पढ़ने लगा। 50 रुपए में 5 रोटी, सब्जी, दाल और चावल, उसी थाली में दोबारा खाना नहीं दिया जाएगा। ये तो सही है, 50 रुपए में काफी खाना मिल रहा है, तो अगर दोबारा ना भी मिले तो क्या दिक्कत है? मेरे पास बस ये 50 रुपए ही हैं, तो इतने खाने में तो मैं और लल्ला दोनों आराम से खा लेंगे। रमन एक गरीब बढ़ई था। वो शंकरगढ़ में अपने एक रिश्तेदार से मिलकर वापस अपने घर लौट रहा था। उसके साथ उसका 4 साल का बच्चा भी था। बस की टिकट लेने के बाद रमन के पास बस 50 रुपए ही बचे थे। उसने फौरन लाइन में लगकर थाली के लिए 50 रुपए दिए और एक टोकन खरीद लिया। अब रमन और उसका बेटा एक पुरानी बेंच पर बैठकर अपनी थाली का इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उनके सामने खाने की थाली आई तो वो हैरान रह गए। अगले 2 मिनटों तक वो थाली को देखता ही रहा। क्या हुआ बाबा, खाना खिलाओ ना, भूख लगी है। रमन समझ गया था कि इतने से खाने में तो सिर्फ उसके बेटे का ही पेट भर पाएगा। उसने सोचा कि उस ढाबे की मालकिन से बात करनी चाहिए, पर तभी किसी के चीखने की आवाज आई। रमन ने देखा कि ढाबे की मालकिन कंचन अपने लठैतों से एक आदमी को पिटवा रही थी। वो आदमी रमन की बगल वाली सीट पर बैठकर ही यात्रा कर रहा था। दरअसल वो कम खाने की शिकायत लेकर कंचन से बहस करने लगा था। साले, मुझसे बदतमीजी करेगा तू? मारो और मारो इस कमबख्त को। रमन समझ गया था कि इस वीरान और सुनसान जगह पर कंचन से सीधी टक्कर नहीं ली जा सकती, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो कंचन के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, अब दीदी इन्हें छोड़ दो, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बताओ, एक तो इतने जंगल और वीराने में दीदी हम सबको खाना खिला रही हैं, और ऊपर से आप लोग हैं कि खाने में नखरे दिखा रहे हैं। अरे आप सबको तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए भाई। 50 रुपए में इतना बढ़िया खाना भला कहीं मिल सकता है क्या? रमन की बातें सुनकर कंचन मुस्कुराई और उसने रमन को अपने पास बुलाया। तुम थोड़े समझदार लगते हो। हाँ दीदी, आप इन्हें जाने दो ना, ये सब तो पागल हैं। 50 रुपए देकर सोच रहे हैं कि आपका ढाबा ही खरीद लेंगे। हाँ वही तो, एक तो वैसे ही कुछ बचता नहीं 50 रुपए की थाली में, और फिर जिसे देखो वो मुझसे भिड़ने चला आता है। कंचन की बात सुनकर रमन मन ही मन उसे कोसने लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा चेहरे पर नहीं आने दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, दीदी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो, तुम भी बोलो, क्या बोलना है? मुझे लगता है कि आपको अपने ढाबे पर थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए। थोड़ा बढ़िया कुर्सी टेबल लगवाओ यहाँ, और फिर आपके खाने में स्वाद तो है ही,
एक बार ये ढाबा शहरी रंगत में रंग जाए तो देखना, लोग शहर के होटल छोड़कर आपके यहाँ ही खाने के लिए आएंगे। फिर तो 50 क्या, अगर 200 की भी बेचोगी अपनी थाली तो भी खूब बिकेगी। वो क्या है ना, आजकल लोग खाना तो कम खा सकते हैं लेकिन शो ऑफ उनको भरपूर चाहिए। रमन की बात सुनकर लालची कंचन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर वो कुछ सोचने लगी। तब रमन ने उससे कहा, दीदी क्या सोच रही हो, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। असल में मैं एक बढ़ई हूँ। अब वैसे तो मैं एक कुर्सी टेबल के सेट के 5,000 लेता हूँ, लेकिन आपके लिए बस 3,000 का रेट लगाऊंगा। ऐसे बस 10 सेट बनवा लो, यानी बस 30,000 का खर्चा, और कमाई कितनी होगी आप सोच भी नहीं सकती। रमन की बात सुनकर लालची कंचन का दिमाग सुन्न पड़ गया और उसने फौरन रमन के हाथों में 30,000 रुपए लाकर रख दिए। रमन को सारी कुर्सी टेबल बनाकर 1 महीने बाद ढाबे पर पहुंचाने थे और ठीक 1 महीने बाद एक छोटा ट्रक कंचन के ढाबे के बाहर पहुंच भी गया। उस ट्रक को देखकर कंचन खुशी से उछल पड़ी। आहा, आ गई मेरी कुर्सी टेबल। अब देखना कैसे यहाँ बैठे बैठे लाखों छापूंगी मैं महीने के। वो बढ़ई भी अच्छा बेवकूफ मिला, कुर्सी टेबल के 10 सेट, वो भी सिर्फ 30,000 में। बहुत ही सस्ते में हो गया अपना काम तो। कंचन के पांव जमीन पर नहीं थे। वो फौरन ढाबे का काउंटर छोड़कर ट्रक के पास पहुंची। पहले तो उसे ट्रक का साइज देखकर कुछ अचंभा हुआ, लेकिन फिर जैसे ही ट्रक का दरवाजा खुला तो उसका मुंह भी खुला ही रह गया। ट्रक के अंदर सिर्फ एक पेटी थी, जिसे खोला तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बिल्कुल खिलौनों जितने कुर्सी टेबल के 10 सेट निकले, जो दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे, लेकिन कंचन के किसी काम के नहीं थे, क्योंकि असल में वो कुर्सियां और टेबल इतने छोटे थे कि कोई बच्चा भी उन पर नहीं बैठ सकता था।